नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब आप। आशा है कि बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ 3D बटरफ्लाई थीम केक। एक केक दो फ्लेवर के साथ। तो यहाँ पे चॉकलेट और पाइनएप्पल, ये दोनों फ्लेवर एक ही केक में रहने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने 12 इंच के टिन में चॉकलेट स्पॉन्ज बेक किया है और सेम टिन में मैंने अपना वनीला स्पॉन्ज भी बेक किया है। तो ये मेरे प्रोफेशनल प्रीमिक्सेस से बने हुए स्पॉन्ज है जिसकी मेरी पेड क्लासेस है। आप चाहो तो इसे ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी हमने प्रिजर्वेटिव का यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं बटरफ्लाई की पंखुड़ी बना रही हूँ। तो हमने क्या किया, दो पार्ट में कट किया है, इक्वल पार्ट में कट करना है। और इसका जो नैरो पार्ट है, टॉप और बॉटम का दोनों एजेस हमें इस तरीके से कट कर देने हैं। मीन्स एक प्रॉपरली शेप आएगा। तो यहाँ पे एक साइड मेरा पाइनएप्पल फ्लेवर मैं बना रही हूँ। कस्टमर को पाइनएप्पल फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर ये दोनों मेरे बहुत पसंद आते हैं। और वो हमेशा ऐसे ही करती है, हाफ केक पाइनएप्पल हाफ चॉकलेट। अगर बड़ा केक है तो वो इसी तरीके से डिवाइड करती है। और मुझे भी कोई यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं लगी, बहुत इजी तरीके से हमने बनाया है। स्पॉन्ज को अच्छे से हमने सोक कर लिया, वनीला क्रीम डाली, हमने हमारा होममेड पाइनएप्पल कंपोट यूज किया है और पाइनएप्पल के चंक्स, जो कि हमारे ये कैन पाइनएप्पल मैं यूज करती हूँ, वहाँ अच्छे से हमें स्लाइसेस में, छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करके इस तरीके से लगा देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप जैसे देख रहे हो मेरे स्पॉन्ज की लेयर काफी बड़ी है, ठीक है। वैसे तो बाद में हमें पता चल ही जाएगा कि लेयर में कितना स्पॉन्ज है और कितनी क्रीम है। नहीं, काफी लोगों का कंफ्यूजन है, या फिर काफी लोग कहते भी है कि मैम आप क्रीम काफी लगा रहे हो, ज्यादा लगाते हो। बट मेरा कहना ये है कि एक सफिशियंट लेयर क्रीम की होनी ही चाहिए हर केक्स में, ठीक है। फाइनल फिनिशिंग करने के लिए हमें तो क्रीम लगती ही है, बट इसका भी एक मेजरमेंट होता है कि कितने केजी केक के लिए कितना क्रीम चाहिए रहेगा। सिंपल है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप एक बात जान लो, हाफ केजी का केक बना रहे हो तो 100 टू 150 ग्राम क्रीम इनफ है। ओके। तो यहाँ पे हमने टॉप में भी अच्छे से आ, पानी से सोक कर लिया है। मैं शुगर सिरप का यूज कभी नहीं करती हूँ। ऑलरेडी मेरे स्पॉन्ज सॉफ्ट होते हैं। और हमेशा जब आप बड़े केक्स बनाते हो, क्रम कोट करके फ्रिज में रख दीजिएगा और दूसरे दिन आप फाइनल फिनिशिंग कीजिए, बेस्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है। आप इजीली फिनिशिंग कर पाओगे। तो यहाँ पे एक साइड में मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर इस तरीके से कवर कर दिया है फ्रेंड्स। ये छोटी छोटी टिप्स आप ध्यान रखो, ठीक है। इनफ इतना आपको वाटर से सोक करना है कि आपका स्पॉन्ज ड्राई ना लगे, ठीक है। मुझे ज़्यादा सोक करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम जब घर में फ्रेश स्पॉन्ज बनाते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। बट एक ध्यान और रखना है, अगर ओवर सॉफ्ट आपके स्पॉन्ज है तो बस बेक करने के बाद ठंडा करो, क्लिंग रैप करके उसको फ्रिज में डाल दो एक दो घंटे के लिए, या फिर ओवरनाइट डाल दो। तो क्या होगा, वो प्रॉपरली सेट हो जाएगी। अब साइड में मैं बना रही हूँ प्रीमियम चॉकलेट फ्लेवर में मेरा केक, जिसके लिए सेम वे से मैं ये पंखुड़ी को हमें बनाना है। तो इसका टॉप और बॉटम मीन्स दो एजेस जो है उसे भी हमने कट कर लिया है साइड से, ताकि एक प्रॉपरली शेप आ जाए। तो वाटर से हमने अच्छे से सोक कर लिया। 2:1 के प्रोपोर्शन का मैंने यहाँ पे गनाश यूज कर रही हूँ। अच्छे से हमें स्प्रेड कर देना है फ्रेंड्स। यही मेरा तरीका है प्रीमियम चॉकलेट केक बनाने का। जैसे हम केक को कट करेंगे साइड से एक शेप देने के लिए, आप देखोगे कि हमारी स्पॉन्ज की लेयर कितनी बड़ी होती है, ताकि जो लोग भी कहते हैं कि क्रीम का ज्यादा यूज हो रहा है उनके लिए ये प्रूफ रहेगा, है ना। तो सिंपल है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अगेन एक 2:1 के प्रोपोर्शन का गनाश बनाया था, वो हम स्प्रेड कर रहे हैं, जिससे कि केक का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हमें भी पता है कि कितनी क्रीम लगानी है कितनी नहीं लगानी है ना। तभी तो हमारे केक अच्छे से सेल होते हैं, लोग पसंद करते हैं, कस्टमर पसंद करते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, मेरा स्पॉन्ज जो है हल्का सा टूट गया था, बट मैंने किसी तरीके से एडजस्ट कर लिया, क्योंकि थोड़े ओवर सॉफ्ट हो गए तो हो सकता है कुछ ना कुछ हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। बट हमें, हमारा काम है कि इसे हमें फिक्स कैसे करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से साइड में चॉकलेट क्रीम के साथ मैंने ये क्रम कोट कर लिया था, और टॉप में मैंने फिर से गनाश अप्लाई कर रही हूँ। मेरा यही तरीका है, बहुत अमेजिंग लगती है इस तरीके से जब आप केक बनाते हो। और क्रम कोट करके मैंने 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि ये सेम डे मैं केक बना रही हूँ। क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेरे ऑर्डर्स जो थे कंप्लीट कर लिए थे। और अब देखिएगा स्पॉन्ज की लेयर आपको कितनी दिख रही है, क्रीम की लेयर आपको कितनी दिख रही है।
होप सो ये आपको प्रूफ मिल गया होगा कि मैं क्रीम कितना लगाती हूँ अपने केक्स में, है ना। बाहर में फिनिशिंग करने के लिए हमें क्रीम की काफ़ी ज़रूरत होती है, वो पार्ट अलग है, बट अंदर में कितना क्रीम यूज़ कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। तो होप सो आपको आज समझ में आ गया होगा कि मेरी अंदर की लेयर में स्पॉन्ज कितना दिख रहा है, गनाश कितना दिख रहा है और क्रीम कितनी दिख रही है ना। तो अच्छे से सेट करने के बाद हमने साइड में कट कर दिया था ताकि एक बढ़िया सा कर्व लुक है। और फाइनल फिनिशिंग के लिए वनीला क्रीम से ही मुझे फाइनल फिनिशिंग करनी थी, हल्का सा टेक्सचर देना था जैसे कस्टमर की डिमांड थी, जैसे कस्टमर ने फोटो भेजा था। यहाँ पे देखिए मैं पैलेट नाइफ से टैप करके इस तरीके से मैं टेक्सचर का लुक दे रही हूँ। काफी सुंदर लुक दिखेगा फ्रेंड्स। ये बहुत सिंपल डिसेंट डिजाइन के साथ ये बटरफ्लाई थीम का केक बनने वाला है 3D लुक के साथ। ये जो कस्टमर है इनको सिंपल से केक बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर देना स्टार्ट कर दिया है। ये भी एकदम जो राउंड वाली नोजल होती है, सिंपल नोजल, उसी से मैंने यहाँ पे इस तरीके से बाउंड्री दे दी। बहुत ही खूबसूरत लुक दिखेगा। और फ्रेंड्स होप सो आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे, तो लाइक शेयर करना ना भूले फ्रेंड्स। ये टिप्स आपको याद रहेगी जब भी आप बटरफ्लाई थीम केक बनाओगे। ये हमेशा ध्यान रखना, इसी तरीके से करना। चाहे आप एक केक के साथ करो, जितनी लेयर लगानी है लगा लो, बट ये मुझे लगता है कि ये काफी इनफ हाइट है बटरफ्लाई 3D बटरफ्लाई का लुक देने के लिए। और यहाँ पे ये जो बहुत क्लीन कोई फिनिशिंग नहीं करनी थी, कस्टमर ने मुझे ऑलरेडी फोटो भेजा था, तो उसी तरीके से यहाँ पे ये मुझे केक बनाना था। तो स्काई ब्लू कलर में मैं यहाँ पे मैंने ऊपर में क्रीम लगा के साइड में हल्के से इस तरीके से मुझे क्रीम लगानी थी, जिससे कि एक सुंदर सा लुक दिखे दोनों साइड में। अभी पंखुड़ियाँ जो होती है इक्वल होती है दिखने में, बट ऑब्वियसली जैसी फोटो हमें भेजी गई है वही हिसाब से हम करेंगे। हाँ, 100% एज इट इज नहीं बना पाते हैं, बट हो सकता है 90% तक हम बना पाते हैं, ठीक है। और 1M नोजल का यूज करके यहाँ पे मैंने रोजेट्स बना लिए थे पर्पल और पिंक कलर में। सो फ्रेंड्स फाइनल लुक आप देखना ना भूले। और फाइनली यहाँ पे मैंने सिल्वर डस्ट यूज किया था, जिससे कि प्यारा सा केक के ऊपर ग्लो आएगा। और ये है हमारे केक का फाइनल लुक। थोड़े से पर्ल्स के साथ ये हमने केक बनाया है। फाइनल लुक कैसे लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और बहुत इजी तरीके से हमने आज का ये 3D बटरफ्लाई थीम केक बनाया है, वो भी 2 फ्लेवर में। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। और प्रियाज मैजिकल किचन यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले फ्रेंड्स। थैंक यू।